अस्सलाम वालेकुम जी। चंद एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो में अपलोड किए हैं जो आसान से हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये एमसीक्यूज पेपर में रिपीट हो जाएंगे। काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गए चैप्टर 6 के। तो देखें सेंट्रिसिटी का वो पूछ लेता है। सेंट्रिसिटी एक बात आपने याद रखनी है, सेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि ये डिस्टेंस के दरमियान ही रेशो होती है। पैराबोला की सेंट्रिसिटी पूछेगा वो 1 के इक्वल होती है। एलिप्स की पूछेगा वो लेस देन 1 होती है और 0 से बड़ी होगी क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये नेगेटिव नहीं होती, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि 0 से बड़ी। और जो हाइपरबोला है उसकी सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी। ये आपने 3 एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है। पैराबोला की 4 तरह की इक्वेशन बन सकती हैं, बस आपने याद रखना है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, उसमें ना तो वाई में कुछ ऐड माइनस हो रहा होगा ना एक्स में कुछ ऐड माइनस हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखें एक्स में 1 माइनस हो रहा है, वाई में 2 प्लस हो रहा है। ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। तो ये इस तरह से भी आ सकती है, अदरवाइज ये इस तरह से भी दे सकता है आपको कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह से भी आ सकती है। लेकिन आपको पता होगा एक साइड पे स्क्वेयर होगा एक्स या वाई का और दूसरी तरफ आपके पास एक्स या वाई वाली रकम होगी 4a के साथ। ये उसके बाद एलिप्स और हाइपरबोला की ये इस तरह की इक्वेशन है। बच्चे बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस किस में आना था, हाइपरबोला में या एलिप्स में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, कि जिसके बीच में नेगेटिव आ जाता है ना तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे नेगेटिव क्यों मिला है। तो इस नेगेटिव की वजह से इस इक्वेशन को गुस्सा आ गया, वो हाइपर होगी, इस वजह से इसका नाम हाइपरबोला हो गया। तो जो दूसरी है वो भी डेफिनेटली प्लस वाली होगी और वो एलिप्स की होगी। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि नेगेटिव से हाइपर हो गई इक्वेशन। उसके बाद आपको इस तरह की इक्वेशन आएगी, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ ये वाला क्वेश्चन है। इसमें ऐसी इक्वेशन दी होगी और पूछेगा कि रेडियस बताएं और सेंटर बताएं। बहुत ही आसान है, आपने आंखें खोल के लिखना है। ये वाला जो नंबर होगा ना आपके पास, ये वाला, ये जो x के साथ प्लस या माइनस हो रहा है और y के साथ प्लस या माइनस हो रहा है, ये आपका सेंटर होगा। तो सेंटर इसका मैं लिख देता हूँ -1/3। तो यहाँ से मुझे सेंटर मिल गया। और जो आपके पास रेडियस होगा, रेडियस जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसको आपने स्क्वायर रूट लिख लेना है। तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 इसका रेडियस होगा। और आपको पता है रेडियस भी माइनस में नहीं होता।